हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ। और क्रेडिवेल्थ की हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैंने कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है एंड इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि आप इन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट पर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर इनमें जो डिजायर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अगर हमें कल नहीं देखने को मिला तो वो आने वाले समय पर हमें देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो देखिए, सबसे पहला स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज टेक महिंद्रा लिमिटेड, और स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे का रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो ये येलो लाइन देख रहे हैं, ये येलो लाइन बहुत लंबे समय से स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, जिस रेजिस्टेंस का इस स्टॉक ने एक काफी कन्विंसिंग ब्रेकआउट दिया था एंड देन उसके बाद ये स्टॉक वापस से इस रेजिस्टेंस लाइन के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। तो देखिए, अब यहाँ पर दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पर अगेन फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प लेने वाला हूँ। तो अगर मैं जैसे यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर 0.618 का इंपॉर्टेंट फिबोनाची गोल्डन रेशियो है, जहां से फिलहाल अभी स्टॉक हमें रिवर्सल लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, यहाँ पर मैं पर्सनली जो मेरा अपना जो ओपिनियन है वो ये है कि जब तक ये स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नहीं निकलता, और ये मैं लेवल भी आपके लिए मार्क कर देता हूँ, यानी कि 1057 रुपीज से नीचे नहीं निकलता, तब तक मैं इस स्टॉक को डाउन ट्रेंड के अंदर कंसिडर नहीं करूंगा। और जिस तरीके की अगर आप यहाँ पर कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से, किस तरीके से जो डाउनवर्ड मूव आ रहे हैं उसको प्राइस कितनी अच्छे तरीके से रिकवर कर रहा है, और अगर मैं इन तीनों कैंडल्स के हाई को कंबाइन करते हुए यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी प्लॉट करूं, तो आपको ये समझ में आएगा कि बाय ऑन ऑन एनी डे जब कभी भी ये स्टॉक अपनी इन दोनों रेजिस्टेंस लाइन को अब ये क्रॉस करेगा, हो सकता है वो डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग करके इस चीज को करे, या फिर वो हो सकता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल के साथ इसे करे। लेकिन अब ये जब कभी भी इस लेवल को क्रॉस करेगा तो यहाँ से आपको एक काफी अच्छा अपवर्ड मूव स्टॉक में आने वाले समय पर देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट आप इस ट्रेड को स्विंग ट्रेडिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास इंट्राडे के दौरान इसमें काफी अच्छा मूव आ जाता है। देन मैंने जो दूसरा स्टॉक सेलेक्ट किया है दैट इज बाय द नेम ऑफ आइशर मोटर्स। और देखिए, आइशर मोटर्स को सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक कुछ इस तरीके से एक काफी टाइट कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ट्रैवल कर रहा था, जहां पर स्टॉक ने एक ब्रेकआउट कैंडल बनाने की यहाँ पर कोशिश करी। लेकिन अगर आप देखेंगे, कल के दिन की जो कैंडल थी उसने काफी एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना करके अपने आप की क्लोजिंग दी थी, तो आज एक्सपेक्टेड ये था। एंड देखिए, अगेन यहाँ पर भी यही लॉजिक आपको समझना पड़ेगा कि आज बहुत इजी रहता है आइशर मोटर के लिए कि वो यहाँ से डायरेक्टली नीचे की डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे इसका ट्रेंड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई थी, तो स्टॉक के लिए नीचे गिरना काफी ज्यादा आसान था। लेकिन अगर आप देखेंगे आज हुआ क्या है, आज स्टॉक ने अगेन लोअर लेवल से बहुत ही जबरदस्त रिकवरी दिखाई है और ऑलमोस्ट अपने हाईएस्ट लेवल पर जाकर के प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो अगर यहाँ पर देखिए, कल अगर हमें ओपनिंग फ्लैट मिलती है तो हम यहाँ पर बाय साइड की डायरेक्शन का व्यू बनाएंगे। स्टॉक जैसे ही हमारे इस हाई लेवल को ब्रेक करेगा, स्टॉक जैसे ही इस हाई लेवल को ब्रेक करेगा, हम यहाँ से बाय साइड की डायरेक्शन का व्यू बनाएंगे। मिनिमम हमारे टारगेट 3430 तक के इसमें हो सकते हैं। देन मैंने जो अगला स्टॉक सेलेक्ट किया है दैट इज जुबिलेंट फूड वर्क्स। और जुबिलेंट फूड वर्क्स को सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन मैं आपको सबसे पहले तो एक बार 30 मिनट्स के चार्ट पर समझाना चाहता हूँ। तो अगेन अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ स्टॉक की जिस तरीके की प्राइस मूवमेंट चल रही है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 493 रुपीज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और मैं यहाँ पर आपको एक पर्सनल एडवाइस ये देना चाहूंगा कि आप यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने का आप वेट कीजिए। जैसे ही स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, एक डिसेंट कैंडल बनाता है, आप यहाँ से बाय साइड की डायरेक्शन की तरफ एंट्री कर सकते हैं। और आपके जो मिनिमम टारगेट्स हैं वो कहीं ना कहीं 500 रुपीज टू 506 रुपीज या 509 रुपीज तक के इसमें हो सकते हैं। और अगर इन केस मार्केट में भी हमारी ट्रेड की डायरेक्शन की मूवमेंट रहती है, यानी कि मार्केट भी लेट्स से कि बहुत ज्यादा बुलिश नहीं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत बुलिश भी रहती है, तो ये स्टॉक आपको काफी अच्छे टारगेट्स आने वाले समय पर प्रोवाइड कर सकता है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में मैंने जो स्टॉक्स आप लोगों के साथ सेलेक्ट किए हैं, जो मैंने शेयर आज आप लोगों के साथ किए हैं, इन स्टॉक्स को आप लोग अपनी वॉच लिस्ट पर रखोगे, आप इनको मॉनिटर करते रहोगे, क्योंकि इन स्टॉक्स में आपको काफी अच्छे ट्रेडिंग सेटअप्स आने वाले समय पर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको मेरा बनाया हुआ कंटेंट पसंद आता है, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ले जाइए, इसे शेयर कीजिए। थैंक यू। बाय बाय।